आदित्य आ गया सेकंड का आंसर? रिया आपका आ गया सेकंड का आंसर? नहीं आया? चलो भाई लेफ्ट हैंड में बताओ क्या क्वेश्चन था? बोलो एक्सप्रेशन बोलो क्या है लेस देन 2 पे? अच्छा एक सेकंड भाई, 2x + 3 सबको कंफर्म है? अब अगर मुझे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो मैं x को क्या लिखूंगा बोलिए? 2 - h। और कभी कभी इसको सीधे ऐसे भी लिख देते हैं क्या? 2 - दोनों बातें क्या है? सेम। क्या करना है मुझे? लिमिट x टेंडिंग टू 2 - h fx लिख देना है मुझे। फिर क्या लिखना है? फिर मुझे लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू क्या? 0 लिख देना है। और यहाँ पे 2 × क्या? कितना आ गया? 4 - 2h + 3 कितना आ गया ये? h 0 का तो 7 नहीं आ गया? कोई डाउट? 7 आ गई। राइट हैंड में क्या था? x + k। चलो राइट में x + k, लिमिट कितनी लिखोगे आप? x टेंडिंग टू कितना? 2 + h। फिर क्या लिखोगे आप? h टेंडिंग टू 0 और x की जगह कितना? 2 + h + k। तो h को 0 पुट करो तो कितना आएगा? 2 + k को 7 लिख दो। दोनों बराबर है ना, एग्जिस्ट कर रही ना लिमिट। 2 + k कितना होगा? 7 होगा। तो k कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? तो क्वेश्चन में कौन सा था हमारा? सेकंड। चलो इसके बाद आपने पूछा है मुझसे 5th क्वेश्चन। चलो भाई सारे बच्चे देखें 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पढ़ो जल्दी से। आदित्य बोलो क्वेश्चन क्या है 5th? बोलो। भाई fx की वैल्यू है कितनी? हाँ और हाँ x is यार इक्वल का साइन नहीं गई। हाँ इसमें उसका इक्वल का साइन ही नहीं गई। अच्छा चलो x + 1 और x - 1 और क्या पूछा है? डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सी? तो LHL निकालो ना यार। LHL कितना होता है बोलो? क्या लिखोगे? इधर देखते रहो भाई। क्या लिखोगे? 0 - h x टेंडिंग टू कितना? 0 - h और कितना? fx। क्लियर? क्या लिखोगे? x टेंडिंग टू 0 - h fx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ठीक है सिंथिया, fx की वैल्यू कितनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है लेस देन 0 पे। कितना है ये? x - 1। जब आप इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर क्या लिखेंगे आप? h टेंडिंग टू 0 और ये x की जगह कितना? कितना आ गया बताइए? -h - 1 आ गया। h को क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे तो कितना आ गया? -1। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करेंगे बताइए आप? हाउ टू फाइंड राइट हैंड लिमिट? क्या लिखेंगे आप? लिमिट x टेंडिंग टू क्या? 0 + h fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 + h fx की वैल्यू कितनी बोलो राइट हैंड साइड में? x + 1 है। फिर क्या लिखेंगे आप? जब आप x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आप लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x को क्या लिखेंगे आप? 0 + h + 1 कितना आ गया बोलो ये? 1 + h। h को 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 1। क्या समझ आया? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड में से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? चलो भाई इसके बाद नोट कर लिया ये। x greater than 0 है ना? ठीक। सिक्स क्वेश्चन यही ना? क्या पूछा है?
अच्छा, ये हमें प्रूफ करना है कि x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। करो यार, एक मिनट का क्वेश्चन करो, करके दिखाओ तुरंत, सारे बच्चे करके दिखाएं अभी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, छोटा सा क्वेश्चन है, 0 प्लस h लिखना और ठीक है सिंधिया बेटा। तो इधर देखो, अब मैं राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x टेंडिंग टू कितना, 0 प्लस h एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h। अगर आपके टीचर यहाँ पे h नहीं लिखते हैं तो यू कैन राइट 0 प्लस, समझ गए, देख लेना दोनों बातें सेम होती हैं, ठीक है। तो 0 प्लस h, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, राइट हैंड में कितनी वैल्यू है, x प्लस 5, फिर लिखेंगे आप h बहुत ही छोटा है, यहाँ पे x प्लेस पे यू राइट 0 प्लस h प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, भाई h तो 0 पुट कर सकते हो ना। फिर ऐसे आप LHL निकाल दो, मैं सीधे लिख रहा हूँ, कितना रहा LHL बोलो, कितना रहा भाई, -4 आ जाएगा, पुट कर लेना, दे आर नॉट इक्वल, क्लियर। चलो नोट कर लो LHL अपने आप निकाल के। चलो भाई आदित्य रीड को जल्दी, 13 क्वेश्चन का पार्ट 8 क्या कह रहा है, लिमिट x square minus 3x plus 2 by x स्क्वायर minus 3x plus हाँ 2 by प्लस बाय एक्स क्यूब minus 2x square माइनस 2, ये है। और लिमिट बताओ कितनी है, 0 minus एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब क्या कर रहा है, कौन सी लिमिट पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है। 0 माइनस का मतलब क्या होगा, 0 से थोड़ा पहले की लिमिट। तो क्या करेंगे बताओ, x प्लेस पे 0 माइनस h लिख देंगे, फैक्टराइज भी कर लो बेटा, जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं पहले, है ना। तो बताओ पहले फैक्टराइज कर लेते हैं फिर लिमिट पुट करते हैं ना। एक काम करते हैं, ऊपर कितना आएगा बताओ बेटा, मुझे x माइनस 2 x माइनस 1 दिख रहा है ना, अपॉन में कितना दिख रहा है, x कॉमन ले लें तो पूरा x स्क्वायर कॉमन ले लें तो x माइनस 2, सिंप्लीफाई कर लो पहले जितना कैंसिल हो सकता है ना, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस कितना आ गया, x माइनस 1 बाई कितना, x स्क्वायर, ठीक है। नोट किया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे 0 प्लस कितना लिख देना है, 0 माइनस h लिखना है, ठीक है। और क्या लिख देना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सबको समझ में आ रहा है, x के प्लेस पे 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर, कितना आ गया, ये -1 माइनस h अपॉन कितना h स्क्वायर, हाँ नहीं यार लास्ट में पुट कर दो, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर मैच को 0 पहुंचा दूं इधर देखो, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, नॉट डिफाइंड आ जाएगी, है ना, नॉट डिफाइंड आ गया ना, ये वैल्यू कितनी हो गई, अपॉन 0 आएगा तो ये कितना होगा हमारा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या आंसर दे रखा है इसका, माइनस इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड को कभी कभी इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, है ना, हाँ नॉट डिफाइंड को, है ना, इन्फिनिटी भाई -1 माइनस h बाई h स्क्वायर है, तो h कितना है, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, देखो माइनस क्या ले लिया आप, कॉमन ले लो, कितना बचेगा बताओ, ये 1 प्लस h बाई कितना h स्क्वायर, तो ये वैल्यू कैसे आएगी बताइए, ये इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर मैच को बिल्कुल 0 पुट कर दूं तो ये 1 प्लस h में अगर मैच को 0 पुट करता हूं तो कितना बचेगा ऊपर 1, सुनते रहो भाई आप लोग, रिया सुनते रहो, बाद में लिखना, 1 प्लस h मैच को 0 पुट कर दिया तो 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 0, तो आपको पता है ना समथिंग अपॉन 0 जो होता है नॉट डिफाइंड भी होता है, उसको हम इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी इन्फिनिटी, लेकिन साथ में माइनस भी, तो कितना आ जाएगा
इन्फिनिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए कौन सा है, बेटा दोबारा बोलना क्या कर रहे हैं। हाँ अच्छा, एक फंक्शन है 2 माइनस कितना कॉट एक्स, और हमें लिमिट एक्स टेंड टू कितना लिखना है 0 माइनस का मतलब वही हो गया क्या कि हमें एक्स प्लेस पे 0 माइनस एच लिखना है। तो लिखते हैं भाई लिमिट एच टेंड टू क्या 0 और 2 माइनस कॉट कितना 0 माइनस एच। ठीक है, कितना आ गया बताओ ये 2 माइनस कॉट माइनस एच। चलो अब देखें किसको ट्रिग्नोमेट्री याद आ रही है, बताओ माइनस एच का क्वाड्रेंट कौन सा हो गया। अरे ये कैसे पता करोगे कॉट माइनस एच, माइनस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अरे माइनस एंगल किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा सा होगा ना ऐसे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, है ना। ए सुनते रहो भाई सारे बच्चे, ASTC है ना, ऑल साइन कॉस टैन कॉट कॉस और सेक। तो भाई कॉट तो क्या होगा नेगेटिव आएगा। और तुमको पता है कि इस लाइन से ऊपर नीचे जब एंगल होता है और इस लाइन से ऊपर नीचे एंगल होता है 180 माइनस 180 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, यहाँ पे सेम का सेम रहता है, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, सब सेम रहते हैं। वैल्यू कहाँ चेंज करती है ना, जब एंगल 90 प्लस माइनस है 270 प्लस माइनस क्या आएगा बताओ माइनस कॉट एच आ जाएगा। और ये मिला के कितना हो गया 2 प्लस कॉट एच, समझे आ गया 2 प्लस कॉट एच। अब मुझे बताओ कॉट 0 कितना होता है, कॉट 0 tan 0 तो 0 होता है समझे, और कॉट 0 होता है इन्फिनिटी, उल्टा होता है ना उसका। tan 0 कितना होता है 0 और कॉट 0 उसका उल्टा बिल्कुल इनफाइनाइट। अभी देखो नॉट डिफाइंड बोलते थे ना उसको, बट इनफाइनाइट अगर आंसर दिया है तो आप उसको इनफाइनाइटिक मारोगे। कितना आएगा ये, तो क्या लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और कॉट h इक्वल टू क्या इनफाइनाइट। तो वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस इनफाइनाइट का मतलब कितना हो गया इनफाइनाइट। समझ गए। tan 90 कितना होता है, tan 90 भी इनफाइनाइट होता है। तो देखो भाई ये इसका आंसर आ गया इनफाइनाइट। क्लियर, रीड करो। 1 प्लस क्या कॉसेक एक्स और 0 माइनस, तो इसका क्या मतलब हो गया एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच। कितना है 1 प्लस कॉसेक एक्स, कितना आएगा कॉसेक 0 माइनस एच। कितना हो गया ये 1 माइनस कॉसेक एच हो गया। साइन माइनस एच कितना होता है, माइनस एच कितना होता है माइनस साइन एच होता है, याद रखो। कॉस माइनस एच कितना होता था, ये तो ट्रिग्नोमेट्री की जान है, अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। साइन माइनस एक्स कितना होता था, तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। कॉस माइनस एक्स कितना होता है ना, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको ना, है ना। तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता था, तो कॉस एक्स माइनस एच क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एच, उल्टा ही तो होता है यार। समझते रहो भाई तुम लोग। अब जैसे टेस्ट भी हो गया तो एग्जाम्स खत्म होने वाले, देख लो मार्क्स वार्क्स सबके घर जाएंगे टेस्ट के, स्कूल के नहीं यहाँ के टेस्ट के। अभी बस जल्दी होने वाला है एग्जाम, ईयर का अमन के एग्जाम हो जाए फिर। कोई एग्जाम नहीं चले, सब पता है तुम्हारे खत्म हो गए, इसके खत्म हो जाएंगे कल केमिस्ट्री के। चलो h को 0 पुट कर दो, बताओ cosec h कितना होता है cosec 0 कितना होता है
इन्फिनिटी होता है ना, कितना आ जाएगा 1 माइनस क्या, और 1 से इन्फिनिटी को माइनस करोगे तो क्या रहेगा, क्या बैठेगा, ये बैठेगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, घर पे बैठ के करना है यार, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आप देख लेना एक बार, बिना ट्रिग्नोमेट्री की कहानी नहीं बढ़ेगी लिमिट्स में। चलो इसका बताओ। पढ़ते रहो यार, साइंस लिए तो है ना। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा था, 14 क्वेश्चन देखो भाई, 14 क्या है, रिया बताओ 14 क्वेश्चन क्या है। भाई प्लीज बात नहीं, शो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आदित्य बात नहीं, हाँ एक्स की पावर और कितनी, चलो भाई बातें नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक काम करो यार, ई का मतलब एक नंबर होता है, कितना होता है वो 2.73 के आसपास उसकी वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे आप, एक बार क्या पुट करना है एक्स को 0 प्लस एच, और एक बार क्या पुट करना है, चलो पुट करो, देखें कौन बच्चा मुझे बताता है, सब अपनी कॉपी में लिखे। देखिए कितना था, ई पावर कितना था, -1 बाई एक्स था, आदित्य समझ लो जरा। चलो क्या लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट, देखिए भाई सारे बच्चे, लिमिट एक्स टेंड इंटू कितना हो जाएगा बताइए, 0 प्लस एच हो जाएगा, तो ई की पावर -1/0 प्लस एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, ई की पावर -1 बाई एच हो जाएगा। अगर एच को 0 पुट कर दूंगा तो 1 बाई एच कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ना, ये कितना बन जाएगा, ई की पावर -1 बाई एच कितना हो जाएगा, ये टेंडिंग टू कितना, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, टेंडिंग टू कितना हो जाएगा बताओ, 1/e की पावर इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है कुछ, h टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट, तो टेंडिंग टू ई पावर माइनस इनफाइनाइट, और ये 1/, अब ई की पावर इनफाइनाइट तो तुमको पता है इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वैल्यू सीधे कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी ना। कौन सी, राइट हैंड लिमिट, समझे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे आते हैं तो क्या होगा बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, ई की पावर -1/, क्या 0 माइनस एच, कितना गए 1 बाई एच, तो कितना आ गया बताओ। अब लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे सब पे, तो लिमिट लिखना मैं भूल गया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एच टेंडिंग टू 0, कितना आ जाएगा ये, ई पावर इनफाइनाइट, कितना आ गया इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या आ गई, मतलब 0 से एक तरफ वो बिल्कुल इनफाइनाइट पे पहुंच रहा है, और 0 से एक तरफ कहाँ, 0 पे, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी ना। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा, नेक्स्ट। चलो भाई सारे बच्चे 15 क्वेश्चन देखें, चलो 15 का थर्ड पार्ट सारे बच्चे देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट, एक्स टेंडिंग टू कितना है, अच्छा चलो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड में क्या करोगे, 1 प्लस एच लिख दोगे, एक्स के प्लस लिख दोगे। तो ये बताओ अगर मैं राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो बनेगा 1 प्लस एच, तो एच क्या होगा इसका, फ्रैक्शन पार्ट हो गया, बहुत छोटा होगा ना, एच की वैल्यू कितनी होती है, 0.00000 कितने भी 0 लिख लो वो एच होता है, तो क्या आएगा आंसर बताओ, 1 आ जाएगा ना। जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं बताऊं, 1 माइनस एच लिखूंगा, आप सुनो ध्यान से। तो जब मैं 1 माइनस एच लिखूंगा तो एच की वैल्यू मान लो 0.0000001 है, बहुत सारे 0 लेके 1 है, तो 1 माइनस एच कितना आएगा
0.999999 ऐसे आते चले जाएंगे। तो मुझे बताओ कि अगर कहीं पे 0.99999 ऐसे लिखा हो तो इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा? 0 होगा ना। बड़ा 1 तो बड़ा हो गया ना, इससे 1 बड़ा नहीं हो गया 0.99 से। छोटा कौन है? 0 तो है। ये किसके बीच में? चेक कर लो किसके बीच में, ये बड़ा 0 1 के बीच में। तो हमें कौन सा उठाना होता है उसमें से? जो छोटा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? अरे 0। अभी एक बार सही बोलती हूँ, एक बार गलत बोलती हूँ, कितना होगा? समझ आ रहा है? तो क्या हुआ कि 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? मैं 1 से आगे गया, सुन रहे हो सारे बच्चे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। लेकिन जैसे मैं 1 से थोड़ा कम हुआ, फिर क्या हुआ? वो सीधे उठा के मुझे कहाँ फेंक देगा? वो सीधे उठा के मुझे 0 पे फेंक देगा, है ना? कि 1 से कम होने पे वैल्यू कितनी हो गई? 0.99999 हो गई। और 0.999 किसके बीच में? बिटवीन 0 एंड 1। सर बाकी में तो h को 0 पुट करा था ना। हाँ बाकी में h को 0 पुट करा था, और इसमें 0.999। नहीं बेटा, आप बात समझो ना, मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर आपकी वैल्यू 1 से कम हुई थोड़ी सी भी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधे 0 आ जाएगा। तो जब आप 1 - h लिखते हो तो वैल्यू 1 से क्या होती है? थोड़ी सी कम हो गई। और 1 से कम हो गई अगर वैल्यू, तो वो वैल्यू किसके बीच में आ गई? 0 1 के बीच में आ गई। और अगर वैल्यू 0 1 के बीच में आ गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ गए? तो इसका मैंने ग्राफ बनवाया था, आप जाके चेक करना। तो देखो इसका ग्राफ, देखो इधर, देखो सारे बच्चे इधर, भाई इधर देख लो। इसका ग्राफ ऐसे बनता था, ऐसे होता था, फिर ये ऐसे लैडर बनती थी। ये सीढ़ी नहीं होती है। सीढ़ी क्या होती है बताओ? सीढ़ी के जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, उस वर्टिकल लाइन पे उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती ना। उस वर्टिकल लाइन से आगे बढ़ोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, और वर्टिकल लाइन से नीचे आओगे तो नीचे स्टेप पे आ जाओगे। इसको स्टेप फंक्शन बोलते थे। जहाँ पे सीढ़ी की बाउंड्री होती है ना, वहाँ पे उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हुई ना। हल्का सा कदम आगे बढ़ाए तो क्या हुआ? अगले स्टेप पे पहुँच गए, बिल्कुल वर्टिकल होता है। और हल्का सा नीचे आए तो नीचे स्टेप पे। वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि थोड़ा आगे बढ़े तो तुमको ऊपर पहुँचा देगा, और थोड़ा सा भी नीचे आए तो तुमको नीचे पटक देगा। और फिर वो पूरी वैल्यू क्या रहती है उसकी? लैडर पे पूरी वैल्यू बराबर रहती है ना, कुछ स्लोप तो होती नहीं है। तो ये होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो, फिर जवाब बस छोड़ता है आपको। 2:20 शुरू होता है वहाँ पे बैच। वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। चलो तो सीट बचा लेंगे अपनी। अच्छा, मैथ्स तो मैं थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा, तो एक काम करते हैं फिर। सर आप चाहते थे क्या था? यार उसमें तो पीछे के वो कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, कांस्टेंट वांस्टेंट के जो रह गए हैं। तो आप क्वेश्चन करा रहे हो ना? अभी के आप क्वेश्चन करा नहीं बेटा, मैथ्स की क्लास ना कम से कम 1 घंटे 2 मीटिंग्स तो चाहिए। सर, वो अभी एग्जाम की वजह से उन्होंने टाइम थोड़ा सा रखा है, तो 10 बजे कह रहे हैं। अच्छा, तो अभी चलो मैं सर से बात कर लूँगा। वो आप अभी बता देंगे क्लास में। बोल देना कि सर हमारा, उनको बता देना कि सर हमारा बैच जो होता है ना मैथ्स का, वो 1 बजे होता है। और 1 से मतलब और कह दो कि सर वो लगभग 1 घंटे 20 मिनट पढ़ाता है। अरे 1 घंटे 2 मीटिंग्स लेता हूँ ना मैं। तो हाँ, 1.5 घंटे बोल देना। वो 1.5 घंटे क्लास लो, तब जाके कहीं 1 घंटे 15 मिनट की बनती क्लास। तो वैसा थोड़ा देख लेना। कह दो वो 15 मिनट और कम कर लेंगे, अगर आप कहोगे फिलहाल तो 1 घंटे 15 मिनट कर लेंगे। ठीक है? कल वो श्योर नहीं हो गया कि क्या बताओ 12 बजे ना। अच्छा चलो ठीक है। सर तो आप अभी क्लास करने नहीं सकते हो? नहीं बेटा, अब तो हो गई प्रॉब्लम।